हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरिराज क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आपके आज से जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं बायोलॉजी की क्लासेस क्लास 12 के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले आपके जो है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अर्थात पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। देखो, अभी इससे पहले हम लोगों ने जनन के बारे में पढ़ा था कि जनन क्या होता है और कितने प्रकार होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, ये सब भी पढ़े हैं। बट ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, सेक्सुअल एसेक्सुअल आपके 12th में भी है। बट इस टाइम जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो जो मेथड्स हैं वो आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम जो है दूसरा जो टॉपिक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इस में देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि जनन की अगर बात करें पौधों में, देखो फ्लावरिंग प्लांट अर्थात हमारा जो है एंजियोस्पर्म या अनावृतबीजी पौधे जो होते हैं उनमें जनन की बातें कर रहे हैं। तो अगर पौधों में देखें तो बेसिकली जो जनन का मुख्य अंग होता है वो होता है फ्लावर या पुष्प। ये जो पुष्प होते हैं ये इनका बहुत ही महत्व होता है। हम इसको जो है डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कुछ लोग इसको जो है पूजा करने में भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनसे सीड का निर्माण होता है, तो मनुष्य उसको जो है भोजन के रूप में यूज करता है। साथ ही साथ पुष्प जो होते हैं ये कीटों को आकर्षित करते हैं ताकि उनमें पॉलिनेशन अर्थात परागण आसानी से हो सके और उनकी संतति अर्थात वंश उनका आसानी से चलता रहे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये आप देखेंगे तो बेसिकली आपको मिल जाएगा। बट जो इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं, जो उससे क्वेश्चंस आते हैं आपको किस बेस पे कि आप कैसे आप इसको एग्जाम में लिखें कि आपको मार्क्स उससे मिल जाए या क्या पॉइंट्स होते हैं ना, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं पहला कि पुष्प का जो स्ट्रक्चर है अर्थात पुष्प की हम संरचना देखेंगे। तो किसी भी पुष्प में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो जो भी पुष्प होते हैं अर्थात जो फ्लावर है, देखो अभी चैप्टर की बात हम लोग कर रहे हैं क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अर्थात पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। देखो, लैंगिक जनन की बात करें तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है कि बिना मेल अर्थात नर और मादा की जो है जनन नहीं हो सकता, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या है, नर और मादा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नर जो भी वो भी ऑटोमेटिक जो है जनन के द्वारा बच्चे को जन्म दे सकता है और मादा भी जन्म दे सकती है। ठीक है, बट कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों पार्ट एक ही साथ होते हैं। जैसे हम केचुए की बात कर ले, केचुए क्या होता है, नर वाला पार्ट और मादा वाला पार्ट, यानी उनके शरीर में नर और मादा दोनों एक ही साथ रहते हैं। तो वो चाहे तो खुद से जनन करे और बच्चे को जन्म दे सकता है, बट उनमें ऐसी कंडीशन नहीं होती। उसका जो दूसरा वाला केचुआ होगा अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म या फिर पास्टुमा जो है आपका, तो उसमें क्या होता है कि ये दो एक साथ जो है पेयर बनाते हैं और उसका नर वाला पार्ट दूसरे फीमेल वाले से और फीमेल वाला जो है मेल वाले पार्ट से मिक्स होता है और फिर उनमें जो है जनन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वैसे अगर हम देखो यहाँ पुष्पों की बात हो रही है अर्थात प्लांट्स में हम लोग देखेंगे तो जो प्लांट्स में जनन हो रहा है उसका जो मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो होता है पुष्प। ठीक है, तो इसलिए जो पुष्प है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें पौधों में जनन देखना है तो हम पुष्प के बारे में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पुष्प का स्ट्रक्चर। तो अगर हम किसी भी पौधे से आप क्या करो, पुष्प को निकालो या फ्लावर को आप तोड़ते हो तो उसमें सबसे जो बेसिक पार्ट दिखता है आपको एक डंठल दिखेगा कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको जो है कुछ पार्ट्स दिखेंगे जहां पे उसके क्या फ्लावर सब अरेंज होते हैं। फिर आपको एक
कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ठीक है। उसके बाद इसी में आपका दूसरा एक पार्ट होगा जो यहीं से आपका जुड़ा रहता है। तो ये जो पार्ट्स हैं आपके, फिर आप इधर भी देखेंगे सेम ऐसे ही आपको दिखेगा, कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये आपका पुष्प का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब आप पुष्प का एलएस सेक्शन देखेंगे, उसको काट के देखेंगे तो आपको ये इस तरह की चीजें दिखेंगी। तो जो इसमें सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है, सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। हिंदी में इसको पुष्प वृंत बोलते हैं और इंग्लिश में इसका पेडिसिल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? जो फर्स्ट है आपका पेडिसिल, पेडिसिल जो ट्यूब की तरह से संरचना होती है, और ये क्या होता है? नीचे किनारे पे थोड़ा सा पतला और ऊपर गुंबद की तरफ होता है, थोड़ा सा चौड़ा वाला पार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं थैलमस, थैलमस, या इसको क्या पुष्प वृंत, पुष्प वृंत, इसको बोलते हैं पुष्पासन, पुष्पा, पुष्पा सारा झुकेगा नहीं, ठीक है। तो पुष्पा क्या है? पुष्पासन, ये झुकने नहीं देता, अर्थात जो है फ्लावर को, फ्लावर के जो भी पार्ट्स हैं उसको क्या करता है? अरेंज रखता है एकदम। जितने भी पौधों के मतलब जो पुष्प हैं उनके जो अंग हैं तथा जो पार्ट्स हैं उनको ये बांधे रखता है, ठीक है, उनको अरेंज करता रहता है, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन, ठीक है, या थैलमस, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। ये थैलमस हो गया। उसके बाद बाहर जो आपका आता है, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स, या बोलते हैं इसको बाह्य दलकुंज, बाह्य दलकुंज। दूसरा जो आपका पार्ट आता है कोरोला, इसको बोलते हैं दलकुंज। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है ये आपका, इसको हम पूरे को अगर मिला के यहाँ पे होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है। और एंड्रोसियम में अगर मतलब इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसको एंड्रोसियम बोलते हैं, और ये जो ट्यूब की तरह जो इस पे एक रॉड की तरह बना होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट या हिंदी बोलते हैं तंतु, ठीक है। एंड्रोसियम या इसको बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर। देन जो सेंटर वाला पार्ट होता है, और यहाँ पुंकेसर के बाद यहाँ पे कुछ दो लूपित स्ट्रक्चर दिखता है, जो दो लूपे में रहेगा, छोटे से दाने की तरह से, या एक मटर की जो थलियां होती है छिलके की तरह, उसकी तरह से दिखेगा, जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम या परागकोश। देन आता है, अब ये देखो एंड्रोसियम, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पार्ट इसको क्या बोलेंगे? पुंकेसर, अर्थात जो पुष्प है पुष्प का ये नर वाला भाग है, ठीक है। ये पुष्प का नर वाला भाग है, ये इधर भी पाया जाएगा, इधर साइड में भी। और उसके बाद आते सेंटर वाला जो पार्ट होता है, सेंटर पार्ट की अगर बात करें इसकी, तो सेंटर में होता है इसका जाइनेशियम, ठीक है। इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जाइनेशियम या स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। जाइनेशियम, जाइनेशियम, ये स्त्री केसर, स्त्री केसर। अब स्त्री केसर का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, ये थोड़ा सा कटोरे की तरह होता है, उल्टा वाला,
ठीक है, और से चिपचिपा द्रव्य भी निकलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा या बोलते हैं इसको वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र बोलते हैं इसको, ठीक है, वर्तिकाग्र। अब जो स्टिग्मा होता है इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है कि परागकण जब इस पे आता है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके मतलब कनेक्ट कर लेता है, ठीक है, जनन के लिए। उसके बाद यहाँ पे ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका। फिर सबसे जो इसका जो स्त्री केसर अर्थात जाइनेशियम का जो सबसे निचला वाला भाग होता है वो थोड़ा सा फूला होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओवरी अर्थात अंडाशय। ओवरी या अंडाशय। नीचे सबसे क्या हो गया अंडाशय। अंडाशय के बाद इसमें हम कुछ देखते हैं स्ट्रक्चर्स अलग से आपके होते हैं इस तरह से, भी रहेगा आपका दोनों साइड। ये जो ओवरी होती है यही आपकी बाद में क्या होती है डेवलप हो जाती है, जो फल बनते हैं अर्थात जो बीज बनते हैं जिसको हम लोग फ्रूट के रूप में खाते हैं, ठीक है, ओवरी भोजन के रूप में कन्वर्ट होती है। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा, ठीक है, और जो ऊपरी वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स सेंटर जो पार्ट है आपका ओव्यूल्स। तो ये सारी चीजें आपके एक अगर आप उसको देखेंगे तो पौधों के जो पुष्प होते हैं इनमें ये सारी चीजें पाई जाएंगी। अगर आप सबसे पहले देखिए निचला वाला पार्ट देखोगे क्या आपका पुष्प ग्रीन, ये एक डंठल की तरह होता है जो पुष्प में लगा होता है और इसी के ऊपर जो पुष्प होते हैं। और जो डंठल है इसको हम क्या बोलते हैं पेंसिल। पेंसिल का जो ऊपरी भाग होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है, और ये स्पेस देता है पुष्प के सभी अन्य भागों को इसके अरेंज होने के लिए। इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है जो चौड़ा वाला भाग इसको हम बोलते हैं थैलमस अर्थात इसको पुष्पासन बोलते हैं जिसके पुष्प के अन्य पार्ट भी अरेंज होते हैं। और इस पुष्प का सबसे बाहरी जो पार्ट होता है सबसे बाहर की तरफ जिसको हम कैलिक्स बाह्यदंड या सेपल्स बोलते हैं, ठीक है, सेपल्स, ये सिर्फ इनको सहारा देता है, ठीक है, सहारा देता है और जो है जब कोई पुष्प कली के रूप में होता है तो इनको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है डस्ट से या अदर इंसेक्ट होते हैं उनसे इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक। और इसके बाद जो दूसरा आपका कोरोला दलपुंज। दलपुंज में क्या होता है डिफरेंट टाइप कलर्स होते हैं, लाल हरे नीले पीले जो भी फ्लावर है पिंक के जो कलर्स होते हैं वो क्या करता है दलपुंज ये डिफरेंट टाइप के कलर्स का फॉर्मेशन करता है और कलरफुल होता है। इनकी भी संख्या लगभग 4 से 5 और जो कैलिक्स है ये भी 4 से 5, किसी किसी पुष्पों में थोड़ी सी 2-4 ज्यादा भी हो जाते हैं। ये क्या करते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को या एनिमल्स को पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं अट्रैक्शन का काम करते हैं। इसलिए जो कैलिक्स और करोला है कैलिक्स और करोला का एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात ये क्या करते हैं सहायक होते हैं जनन के लिए, ठीक है, ऑर्गन अर्थात ये क्या किसी भी पुष्प में एक प्रकार से क्या लिपस्टिक क्रीम पाउडर की तरह यूज कर रहा है। जैसे वुमन में होता है भाई जो है बहुत लाली लिपस्टिक लगा के जा रही है तो क्या होता है यार बड़ी अच्छी आइटम है, अट्रैक्ट होते हैं लोग, परफ्यूम मार के जाए तो क्या होता है दिखावे के लिए होता है एकदम बहुत बढ़िया कलर पेंट बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के क्या होता है लगता है एकदम बहुत चमकते हुए सितारे दिख रहे हो, ठीक है। ये भी यही वो भी करता है कैलिक्स करोला क्या है ये उसको सपोर्ट देता है और ये खूब कलरफुल बनाता है ताकि लोग इसकी तरफ आकर्षित हों और इसको छेड़े न छेड़ो में हम सताए हुए हैं इनको छेड़ते हैं तो क्या होता है इनका जो एंथर है अर्थात यहाँ पे जो परागकण है इससे परागकण से परागकोश से परागकण निकलते हैं और क्या होते हैं इस वाइब्रेशन में तो इसके स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये तो गया कैलिक्स करोला। उसके बाद आते हैं हमारा जो एंड्रोसियम है अर्थात जो पुंकेसर नर वाला भाग, ठीक है।
इसका सबसे ऊपर जो भाग होता है इसको एंथेरियम या परागकोश, जिसमें परागकण उपस्थित होते हैं। ये 2 लोगों में होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से 2 लोगों में होता है। लेकिन जब आप इसको बाद में आपके डिटेल्स इसका देखोगे, परागकोश का जैसे स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये 4 पाली अर्थात टेट्राहेड्रस में होते हैं, ठीक है। चारों तरफ से जैसे अशोक का स्तंभ आपका दिखता है, 4 मतलब 3 चेहरे दिखेंगे, पिछला आपका पीछे, चौथा पिछला जो होता है आपका चौथे नंबर को दिखाई नहीं देता आपको, ठीक। तो एंथीडियम मतलब इसमें परागकण होते हैं, और ये जो परागकण होते हैं उनको सपोर्ट के लिए तंतु होता है, फिलामेंट, जो इसको जोड़ के जो है इसके पास, स्टिग्मा के पास पहुंचाता है, ताकि अगर जो परागकण है वो आसानी से जो है इसके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, ठीक है, अर्थात स्टिग्मा पर पहुंच जाए। तो स्टिग्मा क्या होता है, इससे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जैसे परागकण इस पे उपस्थित होते हैं तो ये इससे चिपक जाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे एक ट्यूब बनाता है, जिसको पॉलन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और पॉलन ट्यूब से बनते हुए उसका जो परागकण होता है इसके ओवरी पहुंच जाता है, और फिर जनन हो जाता है, और लास्ट में क्या होता है वो नए बीज में कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में फिर जो है उसी से नए पौधे बनते हैं, अर्थात जन्म में ये हेल्प करता है। अब निचले वाला जो पार्ट था इसका स्टाइल, ठीक है, वर्टिका बोलते हैं। और सबसे जो सेंटर पार्ट होता है ये थोड़ा सा फूला होता है, जिसको हम ओवरी या अंडाशय कहते हैं, ठीक। अब अंडाशय को भी अगर हम काट के देखें, इसमें कई चीजें होती हैं, ठीक है। ओवरी के बाद यहाँ पे जो कुछ गड्ढे की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स। और यही क्या होते हैं, इसमें जब जनन होता है, इसमें जो अंडाणु, अंडाशय में जो अंडाणु है, अंडाणु अर्थात जो ओव्यूल्स हैं, इससे क्या होता है, स्टिग्मा के द्वारा जो भी पॉलन ग्रेन्स आते हैं, अर्थात जो परागकण आते हैं इसके अंदर, इनसे इनमें जनन हो जाता है। और जनन होने के बाद फिर क्या होता है, कैलिस करोला, ये सारी चीजें जो है खत्म हो जाती है, सब रिमूव कर दिए जाते हैं, और फिर यही ओवरी जो है लास्ट में आपका नए सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये था आपके पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन का पहला टॉपिक था आपका, कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, अर्थात पुष्प की संरचना अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना, ठीक है। तो इस तरह से पुष्प सारे पाए जाते हैं, और इसको अगर आप और भी अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो गुड़हल का पुष्प, ठीक है, गुड़हल के पुष्प ले सकते हैं। गेंदे का फूल थोड़ा सा आपको उसमें काफी छोटी चीजें मिलेंगी, दिख नहीं पाएगा, वो ले सकते हैं। और आपको गुलमोहर का पौधा मिल जाए, जिसमें आप इसको आसानी से देख सकते हो। तो थोड़े बड़े साइज होते हैं, उसमें ओवरी और ये सारी चीजें आपको आसानी से दिख जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पुष्प की स्ट्रक्चर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी में भी डाउट होता है, आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो श्री हरिराज क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।